इस्तेमाल करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। मैं आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने उनके पटेल इंचार्ज जनाब हादिम सेठ साहब का दिल्ली की सरजमी पे इस्तेमाल करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ मलिक नोमानी साहब का, उमर फारूक साहब का, भूरे भाई का, याही भाई का और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने इतना वक्त दिया। और खास तौर से मैं आप लोगों से माफी का तलबगार हूं जो आप लोग इतनी रात तक इस महफिल का हिस्सा बने रहे, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं इंतजार की थोड़ी सी वजह आपको बताना चाहूंगा। बड्डा हाउस में एक प्रोग्राम था, मजलिस को चाहने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और वो एक झलक देखना चाहते थे अपने इंचार्ज साहब का। उन्हें ये महसूस होता था कि इंचार्ज साहब की शक्ल में मजलिस का एक मजबूत सिपाही यानी कि कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आंख की सूरत में एक शख्स आ रहे हैं। वो समझते थे कि चलो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सही ना सही, हातिम भाई ही सही, कम से कम उनके कुछ ख्यालात, कुछ देखने का, कुछ सुनने का हमें मौका मिलेगा। और उनकी चाहत में थोड़ा वक्त लग गया। मैं आपकी मोहब्बत का हकीकत में कोई मोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर यही महफिल किसी और पार्टी के लीडरों ने सजाई होती तो शायद अब तक खाली हो चुका होगा। वाकई में कोई मोल अदा नहीं कर सकता मैं आपका। और ये वाक्य एक बार का नहीं, बार बार आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है मेरे साथ मजलिस के साथ। और मैं हमेशा चाहे जीत कर आ जाए या मजलिस का एक अदना सा सिपाही बना रहा हूं, मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है हमारे इंचार्ज साहब हातिम भाई दिल्ली में अपनी तरफ से एक मैसेज लेकर आए हैं और आप लोगों से मिलने आए हैं जो बूथ की शक्ल में हम लोगों ने बनाए हैं। मेरे को साथियों ने बताया बूथ क्या होता है। सही मायने में लीडर ही बूथ पे होता है। अगर बूथ मजबूत ना हो या मानिए कि बूथ सिर्फ वर्बली तौर पे बनाया गया हो, उसकी कोई इज्जत ना हो, तो कोई जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं। मगर होता क्या है और पार्टियों में, बूथ पर जो इंचार्ज होते हैं वो तब तक इस्तेमाल होते हैं जब तक इलेक्शन जीत ना जाए। और इलेक्शन जीतने के बाद वो कहां गए, किधर गए, उन्हें पूछने वाला, देखने वाला भी कोई नहीं होता। मगर मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक काउंसलर, एक एमएलए से कहीं ज्यादा पावरफुल बूथ अध्यक्ष होता है। अगर बूथ अध्यक्ष पार्टी में शिकायत कर दे तो एक्शन भी बड़ा गहरा होता है, क्योंकि सांप उस आदमी की नहीं लगी जो इलेक्शन लड़ रहा है, सांप उसकी जुड़ी है जो गली में जुड़ा हुआ है, जो अपने कहने पर कि आप नेता को ना देखिए, मैं इधर का बूथ इंचार्ज हूं, आप मुझे देखिए, मेरे कहने पर वोट डालिए, तो सांप उसकी जुड़ी होती है। क्योंकि अगर नेता गंदा निकल गया तो बदनामी सबसे ज्यादा उसी को झेलनी पड़ती है।
तो फिर इज्जत उसकी सबसे ज्यादा क्यों ना हो। हमें सही मायने में इज्जत अपने बूथ अध्यक्षों की करनी चाहिए, जो और दीगर पार्टी नहीं करती। अगर करती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। और ये मैं आप लोगों का दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, जो लोग हैदराबाद जा चुके हैं, हैदराबाद का निजाम देख चुके हैं, उनके काम करने के तरीके को देख चुके हैं, वो इसे बखूबी जानते हैं। वो समझते हैं कि वहां इस पार्टी को बीजेपी जैसी पार्टी अगर हिला नहीं पाई, बीजेपी ने पूरी जान लगा दी, जैसे हमारे उमर फारूक साहब ने कहा, उसके बावजूद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो उसकी वजह क्या है? वही बूथ अध्यक्ष, वही बूथ से जुड़े हुए लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम वो वहां करती है, अपने हर साथी को इज्जत देकर, वही काम इंशाअल्लाह हम भी दिल्ली में करेंगे। आप ये बिल्कुल ना समझिएगा जो बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो बूथ पे लोग जिनके नाम जोड़े गए हैं, कि उन्हें औरों की तरह गुलामी करनी पड़ेगी। अगर कहीं मैं गलत हूं या मेरी पार्टी का कोई लीडर गलत है, आप बेझिझक बोल सकते हैं, बेझिझक कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इज्जत कहीं ज्यादा होगी। मैं और बातों में रोशनी ना डालकर, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं भी समझता हूं आप लोग मोहब्बत से बैठे हैं यहां। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ, जितना वक्त आपने दिया है, पूरी शिद्दत के साथ हाकिम भाई से रूबरू होंगे और दिल खोल खुलूस के साथ उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं समझता हूं तालियों में बहुत कमी रह गई है। ये हमारे दिल्ली के रसूल की कोशिश है। तो एक दफा दिल की गहराई से नारा हो जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हातिम सेठ जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मैं जनाब आरिफ सैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब हाकिम सेठ साहब का इस्तकबाल करें। आरिफ सैदी साहब।